क्या है? इनका नाम क्या है साहब? पंकज सेन। जी। सर पापा का नाम श्यामलाल सेन। जी। सर ये रहने वाला बालक है मुंदरी का, सुनीत रोड का मुंदरी है सर वहाँ का। सर इसके एक्सीडेंट हो गया था चक्रखेड़ी के पास। तो सर इनको रेफर किया गया सिविल अस्पताल मंदसौर। सर वहाँ से 2 घंटे रखा इसको और वहाँ से फिर रेफर किया गया रतलाम के लिए। और सर वहाँ कम से कम 4 घंटे रखा है इसको। सर वहाँ से फिर बोल दिया कि इसको ले जाना पड़ेगा अहमदाबाद के लिए। जी साहब, इनको क्या हो गया था इनको? सर इसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके सर में लग गई थी सर। सर में चोट लग गई थी। जी। ये आज से लगभग कितने दिन पुरानी बात है? सर ये 8 दिन 10 दिन पहले की बात है सर। इससे पहले 4 दिन पहले ऑपरेशन होता है सर इसका। जी, तो उसके बाद जब चोट लग गई थी रतलाम में आपने दिखाया तो वहाँ से सर वहाँ से बताया गया कि सर में चोट है और अंदर से सर दिमाग की नस फट गई है, ब्लड निकल रहा है, तो इसको रेफर करना पड़ेगा अहमदाबाद के लिए। ये किस स्थिति में थे उस समय? बेहोश थी सर। पूरे बेहोश थे? पूरे बेहोश थे। और उसके अलावा कुछ और भी दिक्कत हो रही थी? उल्टियाँ हो रही थी सर कुछ? एक उल्टी हुई थी। जी। सर चक्कर वक्कर आते सर में सब बेहोश स्थिति था। जी। सर वहाँ से फिर मैं पहुँचा। जी। सर वहाँ से फिर रतलाम के लिए सर निकला मैं। जी साहब। जी। जी। सर अपना नीरज डॉक्टर साहब जी। जी। नर्सिंग होम में था। सर वहाँ से उन्होंने इनका ऑपरेशन किया। हाँ, इनका 11-12 बजे ऑपरेशन चालू कर दिया था। सर उस टाइम में बेहोश ही थे ये। जी। और सर फिर सुबह 10-11 बजे होश आ गया इसको। तो ऑपरेशन रातों रात कर दिया इनका? रात कर दिया इसको ऑपरेशन। तो अभी ऑपरेशन को कितने दिन हो गए हैं? ऑपरेशन को सर 8 दिन हो गए। मतलब चोट लगने के इमीडिएटली बाद जल्दी से जल्दी उपचार मिल गया इनको। जी सर। तो अभी ऑपरेशन के बाद ये कैसा महसूस कर रहे सर हैं? बहुत बढ़िया है सर। सर बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब का। सर बचाइए बच्चे को, जैसा जान जा सकती है इसकी। पंकज जी, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। ठीक हो? सब खाना पीना सब खा रहे हो? हाँ। हाथ उठाओ दोनों। चलने फिरने में पूरे तरह से सक्षम हो? हाँ। चलो थोड़ा सा खड़े हो जाओगे आप और 2 कदम उधर जाइए और वापस आइए। एकदम कंप्लीट। हाँ सर। बैठ जाओ। आपको मैं जस्ट थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे सिर की चोट वाले मरीज़ रहते हैं, इनको एक एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा था। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा मतलब हड्डी के जस्ट नीचे दिमाग के ऊपर जो झल्ली रहती है उसके ऊपर खून जमा हुआ था। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो शुरू के 4-5 घंटे रहते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। उन 4-5 घंटों के अंदर अगर मरीज का उपचार हो जाए या उस केस में अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन हो जाए, तो मरीज़ जैसे आपने देखा पंकज जी को एकदम परफेक्ट हो गए हैं, कोई भी इनमें किसी तरह की कमी नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि इनको अहमदाबाद नहीं लेके गए, क्योंकि इन मरीज़ों में अगर हमने समय वेस्ट किया तो दिमाग परमानेंट डैमेज हो जाता है। ऐसा नुकसान होता है कि चाहे आप अमेरिका भी चले जाएं, कितने अरबों खरबों करोड़ों रुपए खर्च कर दें तो भी मरीज़ नहीं बचता है। तो दिमाग की चोट वाले मरीज़ों में समय सबसे महत्वपूर्ण है। जो गोल्डन पीरियड रहते हैं हमें उसमें ही इलाज मिल जाना चाहिए। तो जब आपके घर के पास यहाँ पे इलाज उपलब्ध मौजूद है पूरी तरह से, तो आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो है ना, तो वो आप समझदार हैं, आप बुद्धिमान हैं, इसलिए आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। वरना लोगों को आज मैं एक मरीज़ आज देख के आया हूँ, पड़ोस में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे एक मरीज़ उदयपुर में ऑपरेशन करा के आया था, जावरा के पास का रहने वाला था। आज से उसको ऑपरेशन किए हुए 20 दिन हो गए हैं। वो उदयपुर से वापस आया, वो एक नर्सिंग होम में एडमिट हुआ है। वो मरीज़ अभी भी बेहोश अवस्था में है। चोट लगा था उसको जावरा के पास और वो भाग गया जल्दी से जल्दी उदयपुर की, भाई उदयपुर पहुंच जाएंगे तो अपना ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा, इलाज अच्छा हो जाएगा सोच के हमारे पास नहीं आया। तो ऐसे केस में क्या होता है, दिमाग का जो समय महत्वपूर्ण समय होता है 3-4-5 घंटे का, जिसमें इलाज मिल जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत हो जाए, वो उसने खो दिया। अब वो सुबह उनका ऑपरेशन चालू हुआ, इतनी देर में दिमाग का तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। दिमाग में जो आजू बाजू की जो हड्डी रहती है, जैसे ये अपना सिर का मॉडल है, इसके दिमाग, ये अंदर दिमाग है, दिमाग के बाजू में ऊपर में ये हड्डी रहती है। अभी क्या है, अगर हमारी हाथ दिखाएंगे, ये हमारे हाथ में या पैर में कोई भी खून जमता है, सूजन आती है तो चमड़ी और मांस खिंच जाता है। वो खून को जमने और फैलने की और सूजन जो आती है चोट के बाद, उसको
समाने की या एकोमोडेट करने की जगह रहती है। दिमाग में क्या प्रॉब्लम है, ऊपर पूरी तरह से हड्डी से ढका हुआ है। अभी देखिए ये दिमाग यहाँ ख़त्म है और उसके ऊपर जस्ट सीधे हड्डी है। तो अब अगर कोई भी खून जमता है तो यहीं पे ऊपर जमता है, मान लीजिए जैसे इनको यहाँ ऊपर जमा हुआ था, तो खून जमता है तो वो दिमाग को ही ऐसे पुश कर देता है और दिमाग की जो सेंटर की लाइन है उसको मिड लाइन बोलते हैं, पूरी शिफ्ट हो जाती है। और इनको हम सल्कस बोलते हैं। इनमें महत्वपूर्ण नसें जाती हैं जो दिमाग की अलग अलग जगह को सप्लाई करती हैं। वो नसें चोक हो जाती हैं, खून नहीं मिलता है, नस पे प्रेशर पड़ता है, सूजन के कारण नसें चोक हो जाती हैं और दिमाग का भाग नष्ट हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य ऑपरेशन में क्या होता है कि वो खून के थपके को जल्दी से जल्दी हटा देना। अगर हम सही समय पे वो थपके हटा दें तो दिमाग पे से वो प्रेशर हट जाता है। जैसे इनको तुरंत ऑपरेशन हो गया, वो प्रेशर हट गया और अगले दिन सुबह होश में आ गए और 5वें दिन छुट्टी भी हो गई इनकी। जहाँ तक मुझे ध्यान है 5वें दिन हमने छुट्टी कर दी थी, आज 8वां दिन है, टाँके कटाने आप आए हैं। तो एकदम नॉर्मल ऑपरेशन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये जो दिमाग का जो हिस्सा है, हम इसको अभी मैंने ड्रेसिंग खोली है इनकी, देखिए पूरा ऑपरेशन जितना भी हुआ है इन बालों के अंदर वाले हिस्से में हुआ है। तो बालों के अंदर वाले हिस्से में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब बाल बढ़ते हैं तो हमें कुछ भी निशान भी नहीं दिखता है। तो ये एक तरीका होता है ऑपरेशन करने का। और इलाज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमें समय पे इलाज मिल जाना चाहिए ताकि मरीज़ ठीक हो जाए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बच्चे को बचा लिया। ये सब भगवान की कृपा है। देखिए हम तो हमारा काम करते हैं, हमारा काम ही ये है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, समय फिक्स नहीं है। कभी भी इमरजेंसी आती है तो हमारा काम इमरजेंसी को डील करना है। सर मैं 96 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी साहब। सर मैंने कई केस देखे सर। जी। गिरते सर आदमी मर गया सर। वही तो आप समझदार हैं, उस टाइम आ गया सर। आप समझदार हैं साहब, आप पढ़े लिखे हैं और इस कारण आपने इनको सही मार्गदर्शन किया। वरना ऐसे मरीज़ नॉर्मली भटकते रहते हैं और फिर ख़राब स्थिति में वापस आते हैं। जैसे आज मेरे पास आए, उदयपुर में ऑपरेशन करा के एक मरीज़ आया, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं उसका। उनको अब जो भी है मैंने उन्हें बोल दिया, समय लगेगा, जितना भी समय लगेगा वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो जो गोल्डन पीरियड उन्होंने छोड़ा है उसका भुगतान अब खर्चा पानी ज़िंदगी भर होगा। ज़िंदगी भर उनकी केयर करनी पड़ेगी, नर्सिंग केयर करनी पड़ेगी, दवाई पानी का खर्चा है, पीछे घाव हो जाए तो उसको मैनेज करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है केस। तो आपने एकदम बहुत सही समय में निर्णय लिया है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपकी समझदारी की भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ।